दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 8 कैडर की भर्तियों के बारे में बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर, ANM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और इसके अलावा 3 अन्य भर्तियों की बात जिसकी अंतिम चयन सूची है वो जारी हो चुकी है। उनकी नियुक्ति के बारे में तो संपूर्ण डिटेल्स, अनुभव पुनर्सत्यापन कब होंगे, अंतिम चयन सूची कब तक जारी होगी, देख लो कब क्या होने जा रहा है। बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी। और ये जो जानकारी है दोस्तों आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस वीडियो को शेयर भी कर अपने दोस्तों के साथ ही हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको हर पल की अपडेट मिलेगी। तो सबसे पहले इस नियुक्ति के बारे में या जो अपडेट है पूरा का पूरा उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले नर्सेज और पैरामेडिकल भर्ती संघर्ष समिति के द्वारा आज दोस्तों एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था जयपुर में। यानी कि जो आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आप लोगों के जो नेता हैं संविदा के, उन्होंने एक गेट मीटिंग बुलाई थी। कुछ लोग पहुँचे थे वहाँ पर और जिनका तहे दिल से शुक्रिया हम भी अदा करते हैं। और दोस्तों उसमें जो अपडेट निकल कर के सामने आया है वो अपडेट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो भी अभ्यर्थी थे, संविदा के जो लोग थे, इनके नाम आगे बताने वाला हूँ। इन लोगों ने आज माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा बाबा किरोड़ी से मुलाकात की और उसके सकारात्मक जो पहलू है वो निकल करके आए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, वो यहाँ पर देखिए आप लोगों की सहायक रेडियोग्राफर। तो सहायक रेडियोग्राफर का आज 7 मार्च है, आज इनका अनुभव पुनर्सत्यापन होना था। और जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूँ कि CMHO को 22 नवंबर से आदेश दिया गया था कि वो अपना अनुभव पुनर्सत्यापन का जो फॉर्मेट है उसको बना करके तैयार रखें, लेकिन लापरवाह बेशर्मी की हद CMHO के द्वारा की जाती रही है। और आज भी काफ़ी सारे CMHO, कुछ मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं वो नहीं पहुँचे। ठीक है, ये सबसे बड़ी लापरवाही इन CMHO की हमेशा से निकल कर के आती है। 22 नवंबर को कह दिया था इनको एक आदेश जारी करके कि भाई आप अपने अनुभव पुनर्सत्यापित वो कर लीजिएगा। जनवरी के पहले वीक में होंगे, फिर जनवरी में भी नहीं हो पाए, फिर फरवरी में भी नहीं हो पाए और मार्च का जो पहला सप्ताह है उसमें बुलाया गया था रेडियोग्राफर के लिए। लेकिन आज भी कुछ CMHO या मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं, वो लोग नहीं पहुँचे। तो आज अनुभव रीवेरीफाई जो है सहायक रेडियोग्राफर के नहीं हो पाए। अब ये 9 मार्च को होंगे क्योंकि कल का छुट्टी है महाशिवरात्रि का। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो अब ये जो रेडियोग्राफर के हैं 9 तारीख को और अंतिम चयन सूची 10 को या उसके बाद ही आएगी। रेडियोग्राफर यानी कि ARG पहला अपडेट किया, एक भर्ती का अपडेट हो गया। सेकंड ले लीजिए यहाँ पर LT के अनुभव प्रमाण पत्रों के लिए CMHO PMO को बुलावा, सहायक रेडियोग्राफर का कार्य पूर्ण होने के बाद ही आएगा। ये लैब टेक्नीशियन का देख लो भाई कि जो LT के लैब टेक्नीशियन के 2190 जो पदों के लिए थी, इसके अनुभव रीवेरिफिकेशन जो है वो होंगे रेडियोग्राफर के बाद। ठीक है, यानी कि 10 तारीख के बाद। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि LT, ANM, GNM और फार्मा के लिए आउट ऑफ स्टेट जाने वाली टीम का गठन जल्द से जल्द हो, इसके लिए सभी लोगों को तैयार रहना होगा और स्वास्थ्य विभाग पर दबाव और मंत्री जी से मिलकर गठित टीम को जल्द ही आउट ऑफ स्टेट रवाना करवाना होगा। यानी कि जो टीमें बनाई गई हैं या बनानी हैं अभी, उनको जल्द से जल्द बनवाना होगा टीमों को, ताकि वो आउट ऑफ स्टेट जा सके, क्योंकि उन्हें देश के कई राज्यों में घूमना है और वहाँ से बेसिक जो डिटेल्स हैं अभ्यर्थियों की, डिग्री डिप्लोमा कहाँ से पास आउट किया था, नहीं किया था, वो तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए टीमें को बनवाना होगा और दबाव थोड़ा होगा तो ये जल्दी से जल्दी काम होंगे, तभी जाकर होल्ड वालों का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर और ANM के लिए विशेष सूचना। सबसे ज़्यादा जो क्लेश है यहीं पे मचता है क्योंकि इनकी जो संख्या तकरीबन 14,000 के आसपास है। ठीक है, 13,500 पर LT के अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद फिर SIFU, ANM और GNM के अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पत्र जारी करेगा। यह पत्र जारी होने में विलंब हो रहा था, लेकिन आज जो प्रयास किए गए उसकी वजह से ये संभव हो पाया है
कि एएनएम और जीएनएम सबसे बड़ा कैडर होने की वजह से जल्द ही अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन पत्र 20 मार्च के आसपास आ सकता है। सबसे पहले आएगा एएनएम का, यानी कि अनुभव जो रीवेरीफाई होंगे वो होंगे आप लोगों के एएनएम्स के पहले। और ये जो अनुभव पुनर्सत्यापन का लेटर है एएनएम और जीएनएम का, वो आ सकता है 20 मार्च से के आसपास। ठीक है, 20 से पहले लगा लो 1-2 दिन, या 20 के 2-3 दिन बाद लगा लो, होली तक लगा लो यार आप, ठीक है ना, तब तक आ सकते हैं। आगे दोस्तों 5वां जो अपडेट है वो ये है कि आचार संहिता में भी किसी भी कैडर का कोई कार्य नहीं रुकेगा। कार्य रुकेगा तो सिर्फ पोस्टिंग का। यानी कि मैं ये पहले से कह रहा था इस बात को कि ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए ताकि आचार संहिता में डब्बा गोल करके सिफो और चिकित्सा विभाग ना बैठे, लेकिन कम से कम उस बात को पर गौर किया गया है और अब डब्बा गोल नहीं होगा आचार संहिता में। यानी कि आचार संहिता में भी भर्तियों का जो काम है जारी रहेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम आपको बताएं तो ये होगा दोस्तों, अगर ये जो काम है चुनाव की आचार संहिता 25 मई तक रहेगी मेरे अनुसार, इसमें एक दिन पीछे एक दिन आगे कर सकते हो, तो 25 मई तक अगर ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, आपके अनुभव पुनर्सत्यापन, आपके होल्ड की जांच, तो फिर मेरे दोस्तों को सभी को ये मान के चलो दोस्तों, आप लोगों की जो नियुक्ति है जून के महीने में भी हो सकती है। भगवान ने चाहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून के महीने में भी हो सकती है, अगर ये काम सारे के सारे मई तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। छठा अपडेट है दोस्तों कि अगर कोई पेच नहीं फंसा तो, और फंसने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, 48 घंटे में यानी अगले 3 दिन के अंदर 3 कैडर की पदस्थापन सूची, यानी कि डेंटल टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट अर्थात नेत्र सहायक, और आप लोगों का ईसीजी जो टेक्नीशियन है, इन तीनों भर्तियों की पदस्थापन यानी कि पोस्टिंग के जो पैलेस हैं वो भी आ जाएंगे। ऐसा चिकित्सा मंत्री महोदय की मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हो चुकी है, इन बच्चों के पोस्टिंग आदेश जारी किए जाए। ये 5 महत्वपूर्ण अपडेट है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से आज मिला गया और संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया बाबा किरोड़ी का। आज कौन कौन लोग थे इनके साथ देखिए। राजकुमार जी सीकर, मैं परिचित नहीं हूँ उनसे, भाई अनुराग नेहरा थे, सियाराम जी डोडवाड़ी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, रिंकू मीना, नदीम, सुनील कोटा, बहुत ही संघर्षशील इंसान, सुनील कोटा का भी योगदान बहुत बड़ा रहा इस भर्ती को पूरा कराने में, राजकुमार राजस्थानी और भाई उदय मीना। ठीक है, ये लोग थे। हालांकि और भी लोग थे लेकिन सबका नाम लेना काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और सबसे मैं परिचित भी नहीं। ठीक है, तो मेन लोग जो थे वो ये थे, अनुराग भाई, राजकुमार जी, सियाराम जी मीना, रिंकू मीना, नदीम, सुनील कोटा, राजकुमार राजस्थानी और उदय सिंह मीना। ठीक है, महासचिव एनएचएम संघर्ष समिति के रहे हैं। और ये जानकारी जो दी है दोस्तों उदय सिंह मीना ने दी है। ठीक है, अब आगे कुछ फ़ोटोज आप लोग देख लो। यहाँ पर देखिए, ये माननीय किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, बाबा किरोड़ी से मिले थे। ये उदय सिंह मीना है और शायद ये सुनील कोटा है, ये अनुराग नेहरा हैं और ये भाई हमारे सियाराम जी। ठीक है, बाकी लोगों के नाम दोस्तों मैं परिचित नहीं हूँ इसलिए नहीं ले पाऊँगा। जिन चेहरों को मैं जानता हूँ उनके नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। ये फ़ोटो आप एक और देख लो, ठीक है ना। ये खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे 20,546 लोगों की उम्मीदें इन पर टिकी हुई हैं और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो ये अगर इंसान कोई काम करता है तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं होती रहेंगी। आप में से भी हो सकता है कुछ लोग सहमत नहीं होते होंगे या होते होंगे, लेकिन मेरा खुद का विश्लेषण ये है कि तमाम जो लोग हैं, अगर जितने भी ये लोग हैं इनका रत्ती भर भी योगदान है तो वो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। कम से कम 20,546 लोगों को, या जिन कैडर्स के लोग हैं ये, उनको तो कम से कम इनको सल्यूट बोलना चाहिए और इनके काम की तारीफ़ करनी चाहिए। सभी लोगों का बेहतर काम रहा। ये फ़ोटो जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है साथियों, ये फ़ोटो थोड़ा ब्लर हो गया, ठीक है, क्योंकि कैम स्कैनर में जब मैं इसकी PDF बना रहा था इसलिए। अब दोस्तों देखिए, मोटा मोटी तौर पर बात ये है, ठीक है, ये जानकारी आप लोगों ने देख ली। सबसे पहली बात तो ये है कि एएनएम और जीएनएम के जो अनुभव रीवेरीफाई हैं उसका लेटर हो जाएगा 20 तारीख या 20 तारीख के बाद। यानी कि दोस्तों मैं खुद मोटा मोटी तौर पर बताऊं तो अप्रैल के महीने से पहले ये अनुभव रीवेरीफाई कर लेंगे। सबसे बड़ा रोला फंसेगा जो टीम बना करके भारी राज्यों की डिग्री डिप्लोमा की जाँच, ठीक है, उनका।
अब इसमें ये कोई कमेंट ना करके कहे कि हमारा होल्ड वालों का क्या होगा। देखिए जो होल्ड हैं, जो राजस्थान से बाहर पढ़े हैं, उनके तो डिग्री डिप्लोमा जांचेंगे कि तमिलनाडु में तुम गए पढ़ने के लिए तो क्या वहाँ आपकी उस यूनिवर्सिटी में उसमें रिकॉर्ड है या नहीं है। एक और सवाल बहुत सारे बच्चों को सता रहा है, मैं अपने मन से बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने एमपी से नर्सिंग की या कोई भी डिग्री डिप्लोमा की, मान लो आपने 2010 में की वहाँ पे, अब 2010 में एमपी का वो नर्सिंग कॉलेज या कोई भी डिग्री कॉलेज जो था जिससे आपने पढ़ाई की, उस टाइम पे वो जो कॉलेज था मान्यता प्राप्त था, लेकिन 2015 में जाकर के उस कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे जो कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई की, जिनका जिस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ाई की वहाँ से उस टाइम पे तो वो रनिंग में था, प्रोसेस में था, वो चल रहा था कॉलेज, मान्यता भी थी, लेकिन बाद में उसकी मान्यता ख़त्म कर दिया, बंद हो गया। तो ऐसे किसी भी बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं। तो जिस वक्त पर आप लोग पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त पर आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी जो थी वैलिड थी, मान्यता प्राप्त थी, बाद में बंद हुई, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। होल्ड वाले जो राजस्थान से हैं उनका भी भाई देखिए डिग्री डिप्लोमा जांच लेंगे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, आप लोगों की एनएम जीएनएम की, वो जांच लेंगे, तो उसमें दिक्कत कहाँ। ठीक है, तो होल्ड वाला एक कमेंट आता, होल्ड वालों का क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था, जो लोग होल्ड में हैं वो सभी के सभी सिलेक्ट हैं, और सिलेक्ट तब हैं तब जब आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो जांच में सही पाए जाएंगे। अगर कोई फर्जी होल्ड में घुसा हुआ है या घुसी हुई है कोई भी अभ्यर्थी, और अगर उसके डिग्री डिप्लोमा जांच में फर्जी पाए गए तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और उसकी नौकरी भी नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखें। तो होल्ड वाले सब सेलेक्ट हैं। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि मेरे 67 हैं, मेरे 68 हैं, मेरे 56 हैं, मेरे 54 हैं, मेरा क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर परिवेदनाएं किसी भर्ती में लेकर के ज़्यादा लगी हैं और परिवेदनाएं जेन्युइनली आती हैं तो उन परिवेदनाओं की वजह से कुछ बच्चे बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर में नहीं होंगे, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। लैब टेक्नीशियन में मुझे नहीं लगता कि होंगे, एआरजी में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से होगा। मुझे लगता है कि एएनएम में कुछ बच्चियां बाहर हो सकती हैं, लेकिन जो बाहर होंगी उनके लिए भी मेरे पास प्लान है कि जो मान लो कोई बाहर हो गई 10, 5 या 20, तो वो वेटिंग में आ जाएंगी। इसलिए डरना किसी को नहीं है। और देखिए भाई, इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता यूट्यूब पे। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, खुद की प्रशंसा खुद कर रहा हूँ, मेरे से बेहतर कोई बता दे या आरएनएस से बेहतर कोई आप लोगों को बता दे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। लेकिन आप लोगों को क्या है कि पूरा वीडियोज नहीं देखना, पूरे उस वीडियो को वॉच नहीं करना, बस आप लोगों को तो हथेली में सरसों उगनी चाहिए, बस ये लोग आप चाहते हैं। कोई डिप्रेशन में ना जाए, कोई चिंता ना करे। ठीक है, भोले बाबा का नाम लें, कल व्रत रखें सभी लोग। ठीक है, और दुआ करें बाबा भोले से कि वो सबकी कामनाओं को जल्द पूर्ण करें। काम चालू है, समय से होगा, समय लगने वाला है, निश्चित तौर पर लगेगा समय। आपकी जल्दबाजी से बेर नहीं पकने वाले। ठीक है, आपकी जल्दीबाजी से बेर नहीं पकने वाले, और कोई पका रहा है तो फिर तरीका वो फिर सिंथेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें, और तभी जाकर के आपको लोगों की ये जो चीज़ें हैं सॉर्ट आउट हो पाएंगी। सबसे ज़्यादा जो क्लेश है वो यही है, अनुभव रीवेरिफिकेशन है, बहुत जल्द हो जाएंगे। 20 मार्च के बाद लेटर जारी हो जाएगा एएनएम जीएनएम का। उससे पहले रेडियोग्राफर के तो आज हुए थे, कुछ 9 को हो जाएंगे, उसके बाद एलटी के होंगे, उसके बाद एएनएम जीएनएम के होंगे। ठीक है, और फार्मासिस्ट भर्ती भी पूर्ण होगी। फार्मासिस्ट वालों के लिए तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे एएनएम और जीएनएम में तो होल्ड काफ़ी सारे बच्चे रख दिए, एलटी में रख दिए, एआरजी में रख दिए, लेकिन फार्मासिस्ट वालों की डिग्री डिप्लोमा की जांच होकर के बिल्कुल एक खरे सिक्के की तरह प्रोविजनल आएगी। तो फार्मासिस्ट वाले बच्चे जल्दबाजी ना करें कि भाई हमारी तो प्रोविजनल कर दो। प्रोविजनल जारी तुम्हारी हो भी जाएगी, लेकिन उसमें फिर होल्ड रख दिया, फिर क्या फ़ायदा। इसलिए फार्मासिस्ट के जो अनुभव रीवेरीफाई हैं या फिर होल्ड की जो जांच है बिल्कुल सही तरीके से होगी, सभी भर्तियों की होगी। तो फार्मा वाले चिंता ना करें, आप लोगों की लिस्ट आएगी, आप लोगों की भी नौकरी लगेगी, कोई भी कैडर्स की नियुक्ति नहीं रुकेगी। अब समय तो लगने वाला है। अब कल परसों में कुछ हो जाए तो ऐसा कुछ संभव है नहीं। काल्पनिक कहानियाँ भी नहीं है, किसी सीरियल या फिल्म का भी रोल नहीं है। ठीक है, और सिक्वल नहीं बनते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें आप लोग। सारी भर्तियां पूर्ण होंगी, समय लगेगा, धैर्य आप लोगों को रखना है, संयम आप लोगों को रखना है। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग क्या सोचते हैं।
हमारा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का और उस इन्फॉर्मेशन को भी पहुंचाने का तरीका देखिए कि हम कितना बेहतर ढंग से आप लोगों को समझाते हैं, घर परिवार के बच्चों की तरह हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, इसलिए चिंता मत करो, सारे कैडर्स की होंगी। और एक बार पुनः इन सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इन भर्तियों को अंजाम तक पहुंचाने का जो काम किया है, काबिल तारीफ़ है। भाई उदय सिंह मीना, अनुराग भाई, सियाराम जी, सुनील कोटा, ये 4 लोगों के नाम से मैं परिचित हूँ और इनके चेहरे से परिचित हूँ। बाकी सभी को धन्यवाद जो इस फोटो फ्रेम में है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही लगे रहो मेरे दोस्तों, छोटे मेरे बड़े भाइयों, आप लोगों को जल्दी सफलता मिले ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।